शीतल वर्मा और आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मराठास। मराठास जो हैं वो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ द मराठा स्टेट जो 1674 से 1720 तक रहेगी। जब हम मराठास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक नाम आता है छत्रपति शिवाजी। पर शिवाजी से पहले क्या हिस्ट्री रही है मराठास की, अब पहले हम वो देखते हैं। History of Marathas can be divided into two, early phase and later phase. Early phase की जब बात करते हैं तो वो स्टार्ट होता है later half of 17th century till the death of औरंगजेब, that is 1707 तक। फिर जो लेटर फेज़ है उसमें हम बात करेंगे पेशवास की, जो कि डी फैक्टो रूलर बन जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, महाराष्ट्र वाज अंडर निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड आदिल शाह ऑफ बीजापुर। इन दोनों ने क्या किया, दे टुक हेल्प ऑफ लोकल मराठी स्पीकिंग पीपल टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, and also they recruited large number of Maratha sardars and soldiers in their army. Moreys, Nimbalkars, Jadhavs and Bhosles were the Maratha sardars who rose to fame during 16th and 17th century. अब जो अहमदनगर के मलिक अंबर थे उन्होंने क्या किया, मराठास को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया दो चीज़ों के लिए। पहली, वॉर अगेंस्ट मुगल्स एंड सेकेंडली इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। जब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स तो मलिक अंबर का साथ कौन देते हैं, शाहजी भोसले, शिवाजी के फादर, एंड मालोजी, शिवाजी के ग्रैंडफादर। नाउ विद द फॉल ऑफ खानदेश, ग्रेजुअल डिसअपियरेंस ऑफ अहमदनगर एंड क्रिएशन ऑफ मुगल वाइस रॉयल्टी इन डेक्कन अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मराठाज लाइफ। एक नेशन होना चाहिए, ऐसी उनके अंदर फीलिंग डेवलप होती है अंडर लीडरशिप ऑफ शिवाजी, और यहीं से स्टार्ट होता है शिवाजी का रूल। स्टार्ट करते हैं शिवाजी, जिनका बर्थ होता है 1627 में एट शिवनेरी फोर्ट, जो कि पूना में है, मॉडर्न डे पुणे। इनके पेरेंट्स थे शाहजी भोसले एंड जीजाबाई। इनके फादर जो थे वो मिलिट्री ऑफिसर रहे थे, पहले अहमदनगर के और फिर बाद में बीजापुर के, और इनके फादर को मिली थी पुणे की जागीर। इनके गुरु थे समर्थ रामदास, और दादाजी कोंदादेव जो थे इन्होंने ही शिवाजी को एक काबिल सोल्जर बनाया, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। अब 1637 में शिवाजी को पुणे की जागीर दे दी जाती है संभालने के लिए। इसके बाद शिवाजी कई सारे कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट करते हैं और वो नए फोर्ट्स बनाते हैं रायगढ़ और प्रतापगढ़ के। फिर क्या होता है, शिवाजी अटैक करते हैं आदिल शाह के किंगडम को और 1657-58 में, और इसके बाद आदिल शाह जो रूलर ऑफ बीजापुर होते हैं वो अफजल खां को भेजते हैं 1659 में अगेंस्ट शिवाजी। पर शिवाजी इतने क्लेवर होते हैं कि वो अफजल खां को मार देते हैं। फिर 1660 में कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मुगल एंड रूलर ऑफ बीजापुर अटैक करते हैं, कैंपेन स्टार्ट करते हैं शिवाजी के अगेंस्ट। सबसे पहले क्या करते हैं, शाइस्ता खां जो कि अंकल होते हैं औरंगज़ेब के, वो औरंगज़ेब उन्हें बनाता है गवर्नर ऑफ डेक्कन टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ शिवाजी। पर शिवाजी क्या करते हैं, शाइस्ता खां के मिलिट्री कैंप को अटैक कर देते हैं 1663 में। तो शाइस्ता खां तो बच जाते हैं, पर उनके जो बेटे होते हैं फतेह खान, उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, शिवाजी उन्हें यहाँ पे मार देते हैं। फिर औरंगज़ेब भेजते हैं अपने बेटे मुज़ाम को, जो कि अगेन हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद औरंगज़ेब भेजते हैं जय सिंह को। अब जय सिंह सक्सीड हो जाते हैं इन कैप्चरिंग शिवाजी इन फोर्ट ऑफ पुरंदर। फिर इन दोनों के बीच में होती है एक ट्रीटी साइन, जिसे हम बहुत ही फेमसली जानते हैं एज ट्रीटी ऑफ पुरंदर, जो कि 23 जून 1665 को साइन की जाती। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। 1674 में शिवाजी का कोरोनेशन होता है उनकी कैपिटल रायगढ़ पे, और वो थ्रोन पे बैठते हैं विद द टाइटल ऑफ हिंदावा धर्मधारक, मतलब द प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। अब हम देखेंगे कॉन्क्वेस्ट ऑफ शिवाजी। शिवाजी कोंधाना फोर्ट 1643 में कॉन्कर करते हैं, देन फोर्ट ऑफ पुरंदर इन 1648, जवाली एंड रायगढ़ इन 1656, बीजापुर इन 1657-58, एंड देन जो प्लंडर होता है सूरत और अहमदनगर का 1664 में।
ओके, सो जो हम ट्रीटी ऑफ पुरंदर की बात कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं. सो इट वॉज साइंड बिटवीन जयसिंह ऑफ अंबर एंड शिवाजी ऑन 23 जून 1665. सो शिवाजी एग्री करते हैं टू कीप 12 फोर्ट्स आउट ऑफ 35. उनके पास 35 फोर्ट्स होते हैं जिसमें से वो केवल 12 फोर्ट्स रखने के लिए एग्री कर देते हैं विथ एनुअल इनकम ऑफ 1,00,000 हूम्स. और वो लॉयल रहेंगे मुगल्स की तरफ, ये भी उनको प्रॉमिस करना पड़ता है. नाउ ऑल्सो ही विल हेल्प मुगल्स अगेंस्ट बीजापुर एंड टू कीप पोजेशन ऑफ टेरिटरी वर्थ 4,00,000 हूम्स अ ईयर इन बीजापुर एंड कोंकण रीजन. एंड लास्टली वो एग्री करते हैं कि वो औरंगज़ेब के कोर्ट को विज़िट करेंगे आगरा में. अब 1666 में शिवाजी विज़िट करते हैं औरंगज़ेब के कोर्ट को आगरा में. सो वहाँ पे औरंगज़ेब इन्हें बहुत ही ह्यूमिलिएट करते हैं और बाद में इनको और इनके बेटे को हाउस अरेस्ट में रख दिया जाता है. पर शिवाजी इतने क्लेवर होते हैं कि वो वहाँ से भाग निकलते हैं फ्रूट्स की बास्केट में जो ब्राह्मण्स को दी जाने वाली थी उसमें छुपकर. और 1666 में ही वो महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं रिकॉन्क्वेस्ट करना और प्लंडर करते हैं सबसे पहले वापस से सूरत को. और ग्रेजुअली ही वो रिकवर कर लेते हैं बहुत सारे फोर्ट्स जो उनके पोजेशन में थे पहले. औरंगज़ेब भेजता है दिलेर खां और बहादुर खां को अगेंस्ट शिवाजी और इनके बीच में होता है बैटल ऑफ सलेर 1672 में जिसमें शिवाजी जीत जाते हैं. और इसी के बाद ही क्या होता है, शिवाजी का कोरोनेशन होता है 1674 में. अब शिवाजी इसके बाद कॉन्कर करते हैं जिंजी को, जिंजी इज़ इन कर्नाटका, फिर वेल्लोर को और बहुत सारी जगहों को 1676 से 79 के बीच में. और फिर 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है उनकी कैपिटल रायगढ़ में. अब शिवाजी ने स्टार्ट किया था काठी सिस्टम फॉर असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू. अब काठी क्या है? काठी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट. काठी सिस्टम में क्या होता था, लैंड वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रॉड और काठी. रेवेन्यू का जो असेसमेंट होता था वो बहुत ही केयरफुल सर्वे के बाद होता था और लैंड्स को भी क्लासिफाई किया जाता था अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड यील्ड. एंड शेयर ऑफ स्टेट वॉज फिक्स टू 2/5 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस. अब लैंड रेवेन्यू के अलावा भी शिवाजी ने इनकम के लिए चौथ और स्वदेशमुखी टैक्स अप्लाई किए लोगों पे. अब ये टैक्स उन लोगों पे लगाए जाते थे जो मराठा किंगडम के बाहर रहते थे ऑन अनडिफाइंड लैंड्स विच वर लीगली पार्ट ऑफ मुगल्स एंड डेक्कन स्टेट्स. चौथ कितना होता था, नाम से ही समझ में आ रहा है, 1/4 पार्ट. एंड स्वदेशमुखी वॉज 10%. अब शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन की एक खासियत माना जाता था अष्टप्रधान को, तो हम उसे देखते हैं. ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है. सो शिवाजी अष्टप्रधान, इसमें 8 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि फर्स्ट था पेशवा जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था. देन अमात्य जिसे मजूमदार भी कहते थे, वो रेवेन्यू एंड फाइनेंस मिनिस्टर था. सचिव और सुरनाविस जो कि रॉयल करस्पॉन्डेंट था. सुमंत और दाबीर जो कि फॉरेन अफेयर मिनिस्टर था. सेनापति और सरे नौबात मिलिट्री कमांडर था. मंत्री जो होता था वो किंग की पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखता था. फिर पंडित राव और सदर जो होता था वो चैरिटेबल और रिलीजियस अफेयर्स को देखता था. न्यायाधीश जो होता था वो जस्टिस एडमिनिस्टर करता था. सो दिस इज अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी जिसमें 8 मेंबर्स हुआ करते थे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शिवाजी. अब हम पढ़ेंगे अबाउट सक्सेसर्स ऑफ शिवाजी. शिवाजी के बाद किन किन ने रूल किया. सो फर्स्ट इज संभाजी जो 1680 से 89 तक आते हैं. संभाजी वॉज सन ऑफ शिवाजी जो उन्हें सक्सीड करते हैं. सो शिवाजी के बाद, उनकी डेथ के बाद वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाता है बिटवीन संभाजी एंड राजा राम. दोनों शिवाजी के बेटे होते हैं. सो इस वॉर ऑफ सक्सेशन को जीत लेते हैं संभाजी और वो राजा राम को कैद कर देते हैं. अब संभाजी ने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था अकबर टू को, हु वॉज अकबर टू, रिबेलियस सन ऑफ औरंगज़ेब. तो औरंगज़ेब क्या करते हैं, अकबर टू को तो पर्शिया भेज देते हैं और 1689 में संभाजी और कन्नौजी कौन थे, संभाजी के ट्रस्टेड मिनिस्टर थे जिनको संभाजी ने कौन सा टाइटल दिया था, कवि कलश का. सो इन दोनों को औरंगज़ेब कैप्चर करवा देता है और बाद में मरवा देता है बाय मुकारब खां.
फिर उसके बाद अक्टूबर 1689 में औरंगज़ेब भेजता है जुल्फ़िकार खान को संभाजी की फैमिली में जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए। साथ में वो संभाजी के बेटे साहू जी को भी ले जाते हैं अपने साथ। फिर उसके बाद आते हैं राजा राम 1689 से 90। किसकी हेल्प से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हेल्प से इन 1689। जो राजा राम है वो जो शिवाजी की अष्टप्रधान थी उसमें एक नया मेंबर ऐड कर देता है, प्रतिनिधि। तो अब अष्टप्रधान में 9 मेंबर्स हो जाते हैं और कौन सा ऐड किया? प्रतिनिधि ऐड किया। सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रतिनिधि अष्टप्रधान में किसने ऐड किया था? सो राजा राम ने ऐड किया था। अब मुगल्स अटैक कर देते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा राम और राजा राम अपनी कैपिटल रायगढ़ को छोड़ के भाग जाते हैं जिंजी 1689 में। फिर इसके बाद उनकी डेथ हो जाती है सतारा में, जो कि उनकी नई कैपिटल होती है आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी। फिर राजा राम के बाद आते हैं उनके माइनर सन शिवाजी टू। राजा राम के जो बेटे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनके लिए रूल करती हैं कौन? ताराबाई रूल करती हैं, जो कि शिवाजी टू की मदर होती हैं और राजा राम की विडो होती है। सो डी फैक्टो रूलर कौन हुई? ताराबाई हुई। फिर उसके बाद आते हैं साहू जी, जो कि 1707 से 1749 तक रहते हैं। हमने देखा था कि औरंगज़ेब जुल्फ़िकार खान को भेजता है साहू जी और जितने भी संभाजी के फैमिली मेम्बर्स रहते हैं उन्हें कैप्चर करने के लिए। जब तक औरंगज़ेब की डेथ नहीं होती है 1707 में, तब तक साहू जी मुगल्स के प्रिजनर रहते हैं। अब साहू जी को रिलीज़ कर देते हैं बहादुर शाह 1, जो कि मुगल एम्परर रहते हैं। उनके रिलीज़ होते ही बैटल ऑफ खेड़ होता है 1707 में बिटवीन साहू जी एंड ताराबाई फॉर थ्रोन, जिसमें साहू जी जीत जाते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं सतारा को। इसी के साथ मराठा किंगडम जो होता है वो 2 सब स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वाज अंडर साहू जी, जिसकी कैपिटल क्या होती है? सतारा होती है। एंड सेकेंड वाज अंडर शिवाजी टू एंड ताराबाई, जिसकी कैपिटल होती है कोल्हापुर। Reign of Sahuji saw the rise of Peshwaship and transformation of Maratha kingdom into an empire based on principle of confederacy। अब साहू जी क्या करते हैं? जो ताराबाई वाली साइड होती है उसे डिस्पोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, जिन्हें हम आगे देखेंगे कि फर्स्ट पेशवा कौन बनते हैं? बालाजी विश्वनाथ बनते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट शिवाजी एंड हिज सक्सेसर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पेशवास के बारे में और मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।